हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन मैथ ऑन सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये आरएससी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये देख लो एक बार क्या दिया हुआ है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाके ज्वाइन कर लो। इसका पहला क्लास हो चुका है, ये वाला आपके लिए होमवर्क था, लेकिन आपसे नहीं बन पाया, मतलब आप प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे हो। ठीक है, बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए पर्सन ड्रॉज एन इंटरेस्ट ऑफ 400 ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 4000 फॉर 2 years, द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि 400 रुपये 4000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट खड़ा करता है, ये चेक कर लो। 400 रुपये 4000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट देता है, ये देख लो। खट गया सर, 4 10 40 होता है, गुना 100 कर लेते हैं तो कितना आता है, 10% का इंटरेस्ट देता है। अब कितना साल में दिया, 2 साल में दिया, 2 साल में 10% का इंटरेस्ट देता है सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब 1 साल में कितना हो जाएगा सर, 1 साल में हो जाएगा उसका 5% का इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देख लो आरआरसी हाजीपुर वाले, आप सबका क्वेश्चन दिया हुआ है, आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने अगर सॉल्व कर लिया होता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते। आपसे नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि आप आलसी बन चुके हो। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सही से प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट सा ही होता है। इसके बाद कौन सा आएगा सर, 25 आरआरसी ग्रुप डी के मेरे बनाए हुए सेट, जो कि आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशंस करवाएंगे और इसका पीडीएफ मिलता रहेगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जो आपको दिखाया गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, ये 25 सेट तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस 25 सेट का एक कोई पैकेज रहेगा या फिर कोई वैल्यू रहेगा जिसके कारण से उसके साथ और 25 सेट्स आपको मिलेगा, कहाँ पे, ये एग्ज़ाम के तौर पे, ये एग्ज़ाम के तौर पे मिलेगा। लेकिन टाइम लिमिट आपको खुद से सेट करना है, उसमें दिया हुआ रहेगा, उसी के अंदर आपको बंद कर देना है। ठीक है, एक फिक्स टाइम रहेगा, उसमें आप एग्ज़ाम दोगे और उसको बंद कर दोगे। एक ही अटेम्प्ट आप ले सकते हो। उसका सॉल्यूशंस कहाँ पे मिलेगा, यूट्यूब पे। जो खाली ये पैक जो लेगा उन्हीं के लिए रहेगा, मतलब ये 25 एग्ज़ाम ये सब के लिए रहेगा, ये ऑलवेज सब के लिए रहेगा। और ये वाला एग्ज़ाम, क्योंकि ये पोर्टल का काम है जिसमें टाइम लिमिट बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अगर हो सके तो मैं 25 क्वेश्चन का टाइम लिमिट भी बनवा दूंगा, जो टाइमर के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है 25 क्वेश्चन वाला 25 सेट। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस कहाँ पे मिलेगा, ये अनलिस्टेड रहेगा, अनलिस्टेड रहेगा। क्यों, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दोगे खाली वही देख पाओगे, ये भी यूट्यूब में रहेगा, लेकिन जो एग्ज़ाम नहीं दोगे वो नहीं देख पाओगे। ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस के साथ, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस के साथ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। और भी है, डाउट सेशन रहेगा और कुछ कुछ रहेगा, ये थोड़ा सा उतना नहीं बताते, इसके पहले दिन हमने डिटेल्स में बता दिया था, उसमें देख लिया करो। ठीक है, अब 1600 रुपये की राशि पर कितना सिंपल इंटरेस्ट देता है, 252 रुपये 2 ईयर एंड 4 मंथ में। 252 रुपये 1600 के ऊपर देता है। कितना सर, 2 साल 4 महीना, तो 4/12, तो 4 तिया 12, तो 3 दूना 6 कम 7/3, तो इतना साल में देता है। कितना इंटरेस्ट सर देख लेते कितना परसेंट, इंटू 16 कर लेते, इंटू 100 कर लेते, तो 4 चौके 16, 4 चौके 24, 7 3 12, तो 63/4 इतना इंटरेस्ट दे रहा है। तो सर ओरिजिनली परसेंटेज कितना हो जाएगा सर, बटा 7/3 में डिवाइड कर लेते हैं। 7/3 साल में 63/3 का इंटरेस्ट मिला था, तो 1 साल का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 3 3 कट गया, 7 9 63, तो सर 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सही किए या फिर गलत हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या हिसाब लगा रहे हो, थोड़ा सा सही से करो। सर 252 था, हाँ सर 252 था। 16 था, हाँ सर 16 था, तो उसके साथ 7/3 से डिवाइड किए, हाँ सर 7/3 से डिवाइड किए, तो 4 चौके 24, 4 तिया 12, तो 4 चौके 16, तो 63/4 था। यहाँ पे गलती हो गया, हमने 4 की जगह पे 3 काट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 था, ये सर 4 था। ठीक है, ये गलती हुआ, तो 7 9 63 ये सही है। तो 9 × 3 9 तिया 27/4, तो 4 चौके 24, 25 26 27, तो 3/4, 6:3/4%। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हाजीपुर ग्रुप डी 2012 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल विच विल अर्न एक्स एज सिंपल इंटरेस्ट एट x% इन x ईयर। देखो सर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर, इंटरेस्ट विच विल अर्न एक्स एज सिंपल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट x दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट x इंटू टाइम x अपॉन 100। तो यहाँ से p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, 100/100, तो p इक्वल्स टू 100/x इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं।
A man took a loan from a bank at the rate of 12% per annum simple interest. After 3 years, he had to pay rupees 5,400 interest only for the period. The principal amount borrowed by him. अच्छा सर, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा? He had to pay rupees 5400. क्या ये 5400 इंटरेस्ट है? हाँ सर. तो सर फॉर्मूला क्या होता है सर? P इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 बाई TR या फिर RT बोल सकते हो. तो इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना पड़ा? 5400 गुना 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के हिसाब से 3 साल का. तो 12 से कितना होता है सर? 6 3 12, 6 9 54 होता है, 3 3 9 12 तिया, 3 दूना 6 4 3 4 दूना अच्छा 6 दूना 12. तो 6 से कितना होता है? 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, तो 900. तो 900 बटा 2, तो 3 से 3 तिया 900, तो 300. 2 से कटेगा तो कितना होता है? 2 15 30, तो 150 इंटू 00, तो 15,000 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ये हाजीपुर ग्रुप डी 2012 में पूछे गए थे. ठीक है, अच्छा सा सवाल है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, आपको दिक्कत नहीं आएगा. समझ में आ गया या फिर दिक्कत आ रहा है? आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं आ रहा. तो चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं. हाउ मच टाइम विल इट टेक for amount and an amount rupees 450 is yield rupees 81 as interest at 4.5% per annum in simple interest. ये कितना सेकंड में होगा? देखो सर 81 अपन 450 इंटू 100 कर लेते हैं, मतलब कितना प्रतिशत देता है ये चेक कर लेंगे. कट गया 9 5 45, तो 9 से 9 81, तो 5 से 5 दूना 10, तो 9 दूना 18%. तो 4.5% के प्रतिशत के हिसाब से 18% लेने के लिए कितना साल के लिए इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा? तो 4.5 से डिवाइड कर दो इसको 18 को, मतलब 4 साल में. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ये भी एक तरीका होता है. ठीक है, आपको सिखा दिए. ये तरीका थोड़ा सा अच्छा है, अगर एक बार सीख जाओगे फिर दिक्कत नहीं आएगा. एक बार सीख लो. मैंने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? 10% के 2 साल का इंटरेस्ट, 10% का 2 साल का इंटरेस्ट और 20% का 1 साल का इंटरेस्ट बराबर होता है. हमने क्या किया? 10 साल का 2% का इंटरेस्ट और 20% का 1 साल का इंटरेस्ट दोनों सेम होता है. क्यों? क्योंकि गुना ही करना पड़ता है. सिमिलरली हमें 18% मिला, 1 साल के हिसाब से हमने हिसाब लगाए 18% मिला, लेकिन हमें थोड़ा सा 4.5% के हिसाब से हिसाब लगाना है. तो 18 बटा 4.5 किए तो 4 आ गया, तो 4 साल आ गया. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें? आशा करता नहीं है. तो चलो चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देख लेते हैं. What is the present worth of rupees 132 due in 2 years at 5% simple interest per annum is? present worth मतलब इसका किसका? 132 का कितना हो जाएगा अमाउंट, या फिर बोल सकते हो ड्यू इन 2 ईयर एट 5% पर annum इंटरेस्ट पर annum. अच्छा सर, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ? 132 ड्यू इन 2 ईयर्स, 2 साल में बन गया. ठीक है, ये अमाउंट बन गया. अच्छा ठीक है, ड्यू हो गया, मतलब अमाउंट इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है सर? 132 दिया हुआ है. तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर? प्रिंसिपल के गुना R गुना T अपॉन 100 बराबर क्या होता है? इंटरेस्ट होता है. अमाउंट क्या होता है सर? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. ठीक है, बहुत बढ़िया है. तो सर प्रिंसिपल गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5% के हिसाब से 2 साल का अपन 100 कितना हिसाब हो जाएगा? तो 5 दूना 10 होता है, तो 5 से 5 10 2 10 20 होता है. तो यहाँ से कितना आता है सर? ये आ गया आपका इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर P अपॉन 10 बराबर 132 दिया हुआ है. तो सर प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 132 गुना 10 अपॉन 11. तो 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 दूना 22, तो 120 आ जाएगा. प्रिंसिपल का वैल्यू 120. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चंस NTPC में भी सेट में आया था. मेरे पास जितना सेट भेजा गया उस टाइप से इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे गए थे कि 2 साल. क्वेश्चन में ना कुछ दिया हुआ नहीं कि प्रेजेंट वर्थ निकालो, क्या निकालो. ड्यू इन 2 ईयर्स बोल के कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने के लिए बोला. जो भाई ने मेरे को भेजा उसने 2 साल के बाद वाला हिसाब करके भेज दिया. ठीक है, तो उसमें उसका गलती हो गया. तो क्वेश्चन में गलती था ना, तो थोड़ा सा उसमें एनालिसिस बनाए रखो. जैसे ही NTPC का क्वेश्चंस मिल जाता है, सारे के सारे सेट्स मैं आपको सॉल्व करवाते रहूँगा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके. ठीक है, लेकिन उसके पहले ये RSC ग्रुप डी वाला प्रीवियस ईयर करना जरूरी है. NTPC Tier 2 के लिए सारे के सारे क्वेश्चन सेट मैं सॉल्व करवा दूंगा. ठीक है, जितना मेरे पास आएगा, चाहे वो 5 आए चाहे वो 10 आए, जितना आएगा उतना करवा दूंगा. उसके बाद हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे बाकी के सारे सेट. ठीक है, कोई दिक्कत मत करना, उसमें जुगाड़ ठीक आराम से हो जाएगा. हाँ, थोड़ा सा कुछ वहाँ पे क्या होता है, टैम्परिंग ना बन जाए, ये दिक्कत आता है कि अगर स्टूडेंट्स भेजते हैं तो उसमें क्वेश्चन में कोई टैम्पर नहीं किया जाता है. जब कोई कहीं से ख़रीदा जाता है या फिर PDF को मतलब निचोड़ा जाता है, कहीं से लिया जाता है, उससे क्या होता है, उसमें टैम्पर किया जाता है, उसमें डेटा को घुमाया जाता है या फिर क्वेश्चन नहीं दिया जाता है. इस टाइप से रहता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है.
देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर, मतलब कितने साल बाद प्रिंसिपल के समान हो जाएगा। अब बताओ एक चीज़, सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलता है, 6 ईयर्स 6 साल में 30% ऑफ द प्रिंसिपल मिलता है, तो इंटरेस्ट रेट कितना है सर, अगर इंटरेस्ट मिलता है 30% का तो 1 साल का इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा सर 5%। ये अगर समझ गए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आशा करते नहीं है। तो ये 5% का हर एक साल में मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, दुगना होना है, वाई इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, मतलब इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के समान होना है। तो P इक्वल्स टू पी आर टी अपन 100, तो आर टी के वैल्यू 100 होना है किस हिसाब से, 5% के हिसाब से। तो T साल कितना मिल जाएगा सर, 5 काटेंगे तो 5 दूना 10, तो 20 साल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जितना बड़ा देखने में उतना ही छोटा इसका सोल्यूशन है, जैसे भारी शरीर का पतला आवाज होता है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन चलता है, क्या दिया हुआ है, एक बैंक में द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 5% पर एनम है। If the interest earned on a capital of rupees 3000 is 1200, then the number of the years for which the capital was deposited। देखो सर 3000 में 1200 रुपये के इंटरेस्ट मिलता है, तो कितना मिलता है, 3000 के ऊपर 1200 के, तो 0 काटो तो 12 से 6 दूना 12, तो 6 5 30, 2/5% का मिलता है, ठीक है। कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5%। अब देखो सर एंड ऑन ए कैपिटल 1200 मिलता है किसके ऊपर, 2/5 नहीं, 2/5% नहीं, इंटू 100 करना पड़ता सर, 100 भूल गए थे, इंटू 100 कर लो, 5 दूना 10, तो 20 दूना 40% का मिल रहा है इंटरेस्ट। अब सर 5% के हिसाब से 40% मिलेगा कितना साल में, 5 8 40, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कोई बात हुआ नहीं सर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, 8 साल का। ये कब का क्वेश्चन है पता नहीं, ये यहाँ से आरआरबी वाला हटा दिया हमने गलती से, ठीक है। ये किसी ना किसी आरआरबी का ही क्वेश्चन है, ग्रुप आरएससी ग्रुप डी का ही 2013 का क्वेश्चन है। इफ ₹1 इज गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹9 इन 60 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट परसेंट पर एनम, मतलब 9 के ऊपर 1 का इंटरेस्ट मिला, कितना प्रतिशत, इंटू 100, तो 100/9 का इंटरेस्ट मिला, 100/9% का इंटरेस्ट मिला, 60 साल में मिला, तो 1 साल का क्या हो जाएगा सर, 100/9 गुना 60, सर 100/9 गुना 60, तो सर हमने सही किया नहीं सर, थोड़ा सा देखो ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं क्या हुआ। देखो सर 100 रुपये में 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, किस में सर, प्रिंसिपल 9 है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, इंटू T 100 अपॉन, अच्छा T 60 अपॉन कितना साल का, 100 साल का। हमने सही किए, हाँ सर सही किए। देखो सर क्या हो जाएगा सर, ये कट गया सर, 2 3 6 2 5 10, तो 5 से कटेंगे तो 9, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 3 27, ये हो जाएगा आपका हिसाब। थोड़ा सा गलत लग रहा है लेकिन समझो एक चीज़, 1 रुपये गिव करता है एन इंटरेस्ट ऑफ ₹9, 1 रुपये देता है एन इंटरेस्ट ऑफ ₹9 इन 6 ईयर, सर 6 साल में 9 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, 1 रुपये देता है, अच्छा 1 रुपये का ब्याज 9 देता है, अच्छा 9 रुपये ब्याज दिया हुआ था, 1 रुपये का ब्याज 9 रुपये दिया था, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे गलती हुआ, 9 रुपये इंटरेस्ट देता है 1 रुपये के ऊपर, कितना प्रतिशत होता है सर, 900% हिसाब हो रहा है, 900% इंटरेस्ट मिल रहा है। 60 साल का इंटरेस्ट हिसाब करो तो 60 से डिवाइड करो, 6 15 90, तो 15% का हिसाब हो जाएगा पर साल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, समझे। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप पागल की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने दौड़ते हो और जाके देखते हो कितना आसान क्वेश्चन, फिर गलत करके आ जाते हो। होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चंस बहुत आसान सा होता है, लेकिन उसको एक बार ध्यान से देखो, 90 मिनट का एग्जाम होता है, अभी के लिए आ जाएगा एनटीपीसी टियर 2 100 मिनट का एग्जाम हो जाएगा, 120 नंबर का क्वेश्चन 90 मिनट का क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा, 90 मिनट में करना पड़ेगा, लेकिन आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा सही से करो, टाइम बचेगा। जीके को स्ट्रेंथ लगाओ, 50 नंबर का जीके हो जाएगा, 7 5 12, तो 70 क्या हो जाएगा, 35 35 करके मैथ एंड जीआई आएगा, और 50 नंबर का जीके आएगा, तो 50 में से नंबर स्कोर करो 30+ या फिर 40 के आसपास स्कोर करो, तब जाके इसमें अगर आप 70 में से 65 स्कोर कर पाते हो तो 65, और उधर कितना होता है आप 40, तो 105, तो 100 के आसपास, अगर नेगेटिव भी होता है तो 100 के आसपास आता है, 100 के आसपास लाओगे तो CI मिल जाएगा, ठीक है, CA मिल जाएगा। A certain sum is invested on simple interest if it trebles in 10 years.
व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोला गया है, सर्टेन सम, कुछ साम को इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट में, ये 3 गुना बन जाता है 10 साल में। तो सर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3p माइनस p बराबर 2p आता है। तो 2p इक्वल्स टू p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट RT अपॉन 100। तो सर यहाँ से p को काट दो, रेट RT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 200। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा 200/10, तो कितना हो जाएगा सर 20% का रेट ऑफ पर एनम। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ देख लेता है। आई गिव सम मनी एट सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 10 years गॉट बैक ट्वाइस द सम ऑफ रेट % पर एनम। मतलब सर हमने कुछ साम दिया, एट एंड ऑफ 10 years गॉट बैक ट्वाइस द सम, 10 साल में दुगना साम रिटर्न पाए। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर, बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या हो जाएगा सर। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कितना साल में आप लगा रहे हो, कितना गुना, सॉरी कितना टाइम्स हो रहा है सर, दुगना सर n-1। तो n इज कितना टाइम्स, ठीक है, कितना टाइम्स लगा रहे हो, इंटू 100 अपॉन यहाँ पे साल t, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो n इक्वल्स टू कितना 2 टाइम्स, तो 2 - 1 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ t कितना है सर, t कितना टाइम्स सर, कितना परसेंट, कितना साल, 10 साल का, तो 10 कट गया, तो ये कितना आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया, ख़त्म। कहाँ से आता है ये फार्मूला, देखो एक चीज़, हमें क्या निकालना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर 2p, दुगना हुआ था ट्वाइस साम माइनस p, तो p इंटू 2 - 1 ओके, ठीक है, समझ गए। अब देखो समझते हैं, p इंटू ये आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है सर, PRT अपॉन 100। तो हमें R निकालना है, तो R इक्वल्स टू 100 इंटू I इंटू 100 अपॉन PT। देखो सर ऊपर कितना हो रहा है सर, कितना माइनस किया आपने, n गुना हुआ था सर 2 - 1 इंटू P इंटू 100 अपॉन देखो PT। तो सर P कट गया, ठीक है, बचा कुचा कितना है सर, देखो 2 - 1 फार्मूला मिल रहा है, हाँ सर। तो जितना टाइम्स होगा, अगर ये 25 टाइम बोल दे तो 25 - 1 इंटू 100 अपॉन कितना साल के लिए बोलेगा, बस खत्म कहानी। या फिर R बताए तो क्या हो जाएगा, T को पलट देना, वहाँ पे जगह चेंज कर देना, बस खाई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, घाई में मत करना, थोड़ा सा धीमा धीमे सोचो, अभी सीख लो एक बार, अगर इसमें दिक्कत आता है तो एक बार सीख लो। ये सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दिक्कत कहाँ होता है, आपको ये करने के बाद पता चलता है कि आपने गलत करके आ गए एग्जाम में। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करो ताकि गलती ना बने। वहाँ पे क्या होता है, आप क्या करते हो, मार्क करके आ जाते हो, उसके बाद देखते हो वहाँ पे कुछ गलत हुआ, क्या गलत हुआ, जो किया वो आंसर नहीं होगा, थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस होगा, ये दिक्कत आता है। मैथ और जीआई में कोशिश करना फुल मार्क्स स्कोर करने का, तब जाके आपका निकल जाएगा। क्योंकि जीके का क्या होता है, जैसे जैसे लास्ट की तरफ टीयर 2 आता है, टीयर 2 में पिछला साल भी 2015 वाले जो साल था उसमें भी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्या किया था, लास्ट में जाके किसी का घोड़े का नाम, किसी का गधे का नाम, इस टाइप का जीके आता था, ठीक है। इसीलिए सोचना आपको भी ऐसा ही मिलेगा, इसीलिए जीके में ज़्यादा से ज़्यादा 40 भरोसा कर सकते हो। अच्छे अगर प्रिपरेशन लेते हो तो 45-50 में बहुत अच्छा मार्क्स है, आपको तो रैंक 1 ही मिलेगा तब जाके, और कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मैथ में 35 में 35 लाने का वादा मैं करवाता हूँ आपको, इतना सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आप क्या करो, आपके अगर आपके आसपास उसका दोस्त का मिलता है PDF, किसी का भी मिलता है जो कि NTPC दिया हुआ है, आप अपना नाम रोल नंबर सब ब्लॉक करो, उसको मार्क करो, मार्क करके आप भेज दो, या फिर मैं खुद ही उसको ब्लॉक कर दूंगा, उसको कभी भी पब्लिश नहीं किया जाएगा, उसका क्वेश्चन का निचोड़ निकाला जाएगा। निचोड़ कैसे, एक एक सेट का अगर 25 क्वेश्चन हमें मिल रहा है तो उसमें से हम फ़ायदा निकालेंगे, क्या आपके लिए क्या हो सकता है उसमें। NTPC में अगर वहाँ पे 30, 60 और 40 था, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो आपके लिए इस टाइप का क्वेश्चन का सेट बनाया जाएगा, ठीक है। ग्रुप डी के लिए मैं सेट बना रहा हूँ, अभी 8 सेट का हुआ था, ये 9वां सेट चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी 25 सेट जैसे ही हो जाएगा फिर जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 years, 7 साल में डबल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम 4-fold एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, 4-fold मतलब 4 गुना। T2 का फॉर्मूला क्या होता है सर, क्या क्या पूछेगा, क्या पता नहीं पता है, अच्छा सर ध्यान लगाओ। T2 का फॉर्मूला क्या होता है, T2 फॉर्मूला होता है कि कितना टाइम से आप हिसाब लगा रहे हो, कितना टाइम्स का, देखो ध्यान लगाते हैं।
देखो इंटरेस्ट इक्वल्स टू हमें क्या निकालना है, इन हाउ मेनी ईयर्स सर T1 T2 सर इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपन 100, यहाँ से हिसाब लगाओ PRT अपन 100, ठीक है। यहाँ से T क्या हो जाएगा सर 100 इंटू N-1 इंटू 100 अपॉन N-1 क्यों किए, देखो सर P ऊपर नीचे कट जा रहा है सर अपॉन R, ये पहला वाला T1, ये R की जगह पे हमने T1 बिठा लिया, तो T2 क्या हो जाएगा सर N-1 इंटू 100 माइनस R ही होगा, दोनों का इंटरेस्ट सेम है, तो T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा सर T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा सर N-1 अपॉन N-1, ये N1 - 1 N2 - 1, तो सर N1 - 1 क्या 7 ईयर्स में डबल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर्स, 7 साल में, पता नहीं कितना साल, 7 साल में, पहले केस में 7 साल दिया हुआ था, 2 फोल्ड हो जाता है तो 2 हो जाता है, 7 साल में कितना होता है सर 2 फोल्ड हो जाता है, मतलब 2 हो जाता है 2 - 1 अपॉन T2 यहाँ पे, और N2 - 1 क्या होता है सर N2 - 1 आपका कितना निकालना है सर 4 फोल्ड होना है, तो सर 4 - 1, तो सर T2 कितना मिल जाएगा सर, यहाँ से देखो थोड़ा सा घिंजी कर, ये थोड़ा सा लटपट बना दिए थे, उसको देखो सही से चेक करो, T2 क्या हो जाएगा सर 4 - 1 के लिए 3 गुना, तो 7 3 21, तो 21 साल के बाद आपको मिल जाएगा कितना, क्या 4 फोल्ड मतलब 4 गुना। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज में 4 फोल्ड ही रहता है, थोड़ा सा ध्यान लगाना, ये कोई दिक्कत नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा 5% प्रति वर्ष के दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपये देने वाली धनराशि का योग, अच्छा 1 दिन में 1 रुपये देता है, मतलब सर 365 दिन में 365 रुपये देता है, तो ये इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया 365। इस तरीके का आपको साजिश वाला क्वेश्चन दिया हो रहा था। I इक्वल्स टू PRT रेट ऑफ इंटरेस्ट 5T साल में, कितना साल में 7 डे इंटरेस्ट पर डे, द सम ऑफ मनी व्हाट विल गिव ₹1, अच्छा ठीक है, T कितना 1 साल का लगा लेते हैं अपॉन 100, तो सर P इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 365 गुना 100 अपॉन 50, तो अपॉन 5 होगा, अच्छा ठीक है 5 दूना 10 तो 0, 5 दूना 10 का कैरी फॉरवर्ड 1, 6 दूना 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6 एकम 7, 7300, ऑप्शन P इज द करेक्ट आंसर। P कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, बढ़िया बात। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। A man took loan from a bank at a rate of 12% per annum, simple interest. After 3 years, he had to pay 5400 as interest only for the period. The principal amount borrowed by him was, एक मैन ने क्या किया, लोन लिया कहाँ से, बैंक से, बैंकवा से लोन जब लेता है 12% का हिसाब से, आफ्टर 3 साल में ही हैड टू पे 5400, मतलब अमाउंट इक्वल्स टू 5400, कितना साल में दिया सर 3 साल के बाद दिया, तो T बराबर 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, सर I इक्वल्स टू क्या होता है सर PRT अपन 100, तो हमें सर क्या करना है सर, इसके साथ हमें प्रिंसिपल को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा P इंटू RT अपन 100 प्लस 1, तो ये आ जाता है अमाउंट, तो ये आ गया 5400 दिया हुआ था, बराबर P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 12 गुना 3 अपन 100 प्लस 1, तो यहाँ से हिसाब लगाओ P कितना हो जाएगा सर 5400 और गुना 100 अपॉन, नीचे क्या हिसाब लगा रहे हो सर, कुछ नहीं है, ध्यान लगाओ, और नीचे क्या हो जाएगा प्रिंसिपल निकालना है, हाँ सर प्रिंसिपल 12 3 36 इधर 100 136, तो 6 से कितना हो जाएगा, 6 से 9 से हो जाएगा, 9 कम 9 9 5 नहीं से 6 दूना 12, 6 से नहीं हो रहा है सर, 2 से कितना हो रहा है 12 3 36, सही किए ना, 12 दूना 24 12 3 36, हाँ सर सही किए। तो इसमें क्या गलती हो रहा है, क्या पता नहीं पता है, देख लेते थोड़ा सा। देखो 12% के हिसाब से दर से आपने इंटरेस्ट लिया, ठीक है, आपने कितना लिया क्या पता नहीं लिया, तो 5400 5400 के हिसाब लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा देखो ही हैड टू पे ₹5400 एज इंटरेस्ट ओनली, क्या गधे की तरह कर रहे हो सर, ये तो इंटरेस्ट ही दिया हुआ है, अमाउंट थोड़ी ना दिया हुआ था। अच्छा ये एक लाइन का क्वेश्चन था, मैंने कहाँ सोच लिया अमाउंट के चलते, इसीलिए मुझे लग रहा था क्योंकि डेटा उतना आसान नहीं दिया हुआ था। आरआरबी में डेटा थोड़ा सा एकदम फ्लैट टाइप का ही दिया हुआ रहता है, उसमें कोई झंझट वाला नहीं होता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि 5400 रुपये उन्हें कितना देना पड़ा, इंटरेस्ट के तौर से देना पड़ा, तो I इक्वल्स टू 5400 बराबर इक्वल्स टू कितना होता है सर PRT अपन 100, तो P गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 गुना 3 अपन 100, तो सर कितना हो जाएगा सर 5400 गुना 100 अपॉन 36, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो 36 से कितना होता है 9 चके 36 9 चके 54, तो 600, 4 से कितना होता है 4 15 4 एकम 4
चार पाँच 20 तो 4 15 60 तो 150 इंटू 100 कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात। आरएससी ग्रुप डी डेली 2013 का क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 815 इन 3 ईयर्स एंड ₹854 इन 4 ईयर्स। अच्छा 3 साल में, 4 साल में हो रहा है 854, 3 साल में हो रहा है 815। बताओ इंटरेस्ट के तौर पे कितना मिल रहा है। 1 साल का इंटरेस्ट सर 5 9 14, एक आ गया 2 तो 3 39 आता है, 9 5 4, ठीक है 39 1 साल का इंटरेस्ट। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर 3 तिया 9 9 3 27, 3 तिया 9 9 3 27 मतलब सर 117, 9 3 27 कैरी फॉर 2, 3 तिया 9 2 11, 117 रुपये। तो 815 से 117 हटाएंगे तो कितना मिलेगा सर इंटरेस्ट मिल जाएगा सर 117 किस में मिला सर 815 में। तो ओरिजिनल क्या साम निकालना है, हाँ सर माइनस कर दो 117 को, तो 7 से कितना हो जाएगा सर 8 7 15, तो 8 वाला आंसर एक ही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत आशा करते नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, आप क्या करते हो 39 815 के ऊपर ही इंटरेस्ट परसेंटेज निकाल लेते हो। अगर यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ रहता है तो सीआई के कारण वैसा होता है, तो सीआई करते करते लोग इतना पागल हो जाता है कि वैसे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। A household deposits ₹1200 with a bank. After few years, receive ₹800 from the bank. If the bank pays 10% simple interest per annum, for how many years was the money kept in the bank? देखो सर रिसीव कितना किया 1800, इंटरेस्ट कितना का मिला, ओ सर क्या मिल रहा है 600 रुपये का, कितना 1200 के ऊपर कितना प्रतिशत का इंटू 100, 6 दूना 12 2 50 100, तो 50% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 10% के हिसाब से 50% कब होगा 5 साल में होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात। आरएससी रेलवे ईस्टर्न कोलकाता ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। बढ़िया बात, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। देखो आरएससी ग्रुप डी 2014 में पूछे गए थे, क्या पूछा, आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस ऑफ ₹17,500 अनिल इन्वेस्टेड 45% इन लैंड, 25% इन नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एंड पुट द रेस्ट इनटू ए बैंक, हाउ मच डिड ही पुट इन द बैंक। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या घुसा दिए सर। अब देखो सर ध्यान लगाओ, कितना प्रतिशत का कितना कितना लगा रहे हो सर, यहाँ पे हिसाब लगा दिए आपने कहा 17,500 में 45 और इधर 45 और इधर 25 को लगा दिए, कितना बचा हुआ है सर 70% तो इन्वेस्ट कर दिए, बचा को चाहे 30%, तो ये 30% ऑफ 17,500 कितना होता है 175 गुना 30, ये हो जाएगा। कैसे हुआ 2 0 था नीचे 2 0 था, कट गया कट के 175 इंटू 0, 5 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 21 एकम 22 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 एकम 3 2 5, तो 5250 इज द करेक्ट आंसर। 5250 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹1200 इन 10 ईयर्स, फाइंड द रेट परसेंटेज पर सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा अमाउंट हो गया 12,000 तो 400 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, हाँ सर 800 से 1200 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला 400 का, किसके ऊपर 800 के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये हटा देते तो 8 5 40 50% का इंटरेस्ट मिला। सर 10 साल में 50% का इंटरेस्ट बराबर 1 साल में 5% का इंटरेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको सिखाया 10 साल में 5% का इंटरेस्ट बराबर 50% का इंटरेस्ट 1 साल में, एक ही बात होता है, गुना करेंगे तो 50% दोनों का ही आएगा। ये मैंने आपको तो सिखा दिया था। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹2,000 अर्न इन 18 मंथ्स 60% पर एनम। सर 18 मंथ्स का क्या होता है सर 12 और 6, तो 6/12 होता है, तो 1/2 तो 12 दूना 24 कम 25/2 साल, तो सर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 200,000 के ऊपर 6% के हिसाब से 25/2 साल का इंटरेस्ट निकालना है, गुना 100, तो कट गया तो 2 से कट गया तो 10 होता है, 25 चौके कितना होता है सर 150, तो 150 और 10 तो 1500, हमने सही किया है। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 2000 अर्न इन 18 मंथ्स। अच्छा 18 महीने में निकाल रहे हो तो 12, अच्छा ये 12 क्या है होगा सर 1:1/2 होना चाहिए था, क्या गलत सलत कर दे रहे हो, तो 3/2 होना चाहिए था, 3/2 6 3 18 180 रुपये होगा, ये थोड़ा सा गलती हो गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं, ये क्वेश्चंस देख लो, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे रहेगा, ये पहले भी मैंने करवा दिया था, एक बार ये होमवर्क के तौर पे आप आंसर देना है, ठीक है। कितना आता है आपका आंसर, बढ़िया।
अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ जाके ज्वाइन कर लो। और इधर वाला जो प्लेलिस्ट दिख रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट का नहीं, सारे के सारे आरएससी ग्रुप डी का जितना सारा क्वेश्चन चैप्टर हमने करवा दिया वो दिया हुआ है, जाओ जाके एक तरफ से देख के खत्म करो। और हर एक में होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आप चेक कर लेना आपका आंसर सही है कि नहीं है। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।